मीम से अब वालिमान ने हदीस बयान की, उनको शुएब ने, उनको अब्दुल ज़नाद ने अर्ज से, उन्होंने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से नक़ल की कि बेशक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़िस्म है इस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई भी ईमानदार ना होगा जब तक मैं उसके वालिद और औलाद से भी ज़्यादा उसका महबूब ना बन जाऊँ। हमें हदीस बयान की यकूब बन इब्राहीम ने, उनको इब्न अलैही ने, वो अब्दुल अज़ीज़ बन सुहैब से रवायत करते हैं, वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं, और हमको आदम बिन इब्बी अयास ने हदीस बयान की, उनको शोबा ने, वो कतादा से नक़ल करते हैं, वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स ईमानदार ना होगा जब तक इसके वालिद और उसकी औलादत और तमाम लोगों से ज़्यादा इसके दिल में मेरी मोहब्बत ना हो जाए। हमें मोहम्मद बिन मुसन ने यह हदीस बयान की, उनको अब्दुल वहाब सफ़ी ने, उनको अयूब ने, वो अबू क़लाबा से रवायत करते हैं, वो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से नाक़ुल है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन खसलतें ऐसी हैं कि जिसमें ये पैदा हो जाएं इसने ईमान की मिठास को पा लिया। अव्वल ये कि अल्लाह और उसका रसूल उसके नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब बन जाएं, दूसरे ये कि वो किसी इंसान से महज अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत रखे, तीसरे ये कि वो कुफ्र में वापस लौटने को ऐसा बुरा जाने जैसा कि आग में डाले जाने को बुरा जानता है। हमसे इस हदीस को अबूल वलीद ने बयान किया, उनसे शोबा ने, उन्हें अब्दुल्ला बन जब ने खबर दी, वो कहते हैं कि हमने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से इसको सुना, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंसार से मोहब्बत रखना ईमान की निशानी है और अंसार से कीना रखना निफाक की निशानी है।